नमस्ते मित्रों, नमस्ते जी। मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं थोड़ा गंभीर विषय है और जो आज के युवाओं के लिए, माता पिताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक ऐसा विषय जिस पे देखा जाता है कि सभी व्यक्ति उससे बात करना उचित नहीं समझते हैं। तो विषय है सेक्स, नीड फॉर सेक्स एजुकेशन फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। तो उन सभी के लिए ये विषय इतना गंभीर है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों से इन बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं और हम उस विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रायः हम लोगों ने अगर कभी चिंतन करा हो, जब हम सभी छोटे थे तो हम लोग कॉमिक्स इत्यादि पढ़ते थे, बाहर खेलने जाते थे, लुक्का छुपी का खेल खेलते थे, लेकिन कभी अश्लीलता हम नहीं देखते थे क्योंकि टीवी ज्यादा नहीं होते थे। और यदि जो गाने उस समय आते भी थे टीवी में, क्योंकि एक ही चैनल चलता था, दूरदर्शन, उस दूरदर्शन चैनल पे भी यदि जो गाने आते थे तो वो एक सभ्यता के दायरे में आते थे। उसमें जो कपड़े पहने जाते थे पूरे लगभग कपड़े होते थे। तो सभी तो टीवी नहीं देखते थे, तो मनोरंजन के लिए लोग देखते क्या थे, बच्चे मनोरंजन के लिए देखते थे कि कॉमिक्स पढ़ लिया। कॉमिक्स पढ़ते थे, चाचा चौधरी, स्पाइडरमैन इत्यादि की कॉमिक्स पढ़ा करते थे और वो ही धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता था, लेकिन उसके अंदर वल्गैरिटी ज्यादा नहीं आती थी, उसे पता नहीं होता था इन चीजों का ज्यादा। लेकिन यदि आज की हम बात करें तो आज का बच्चा कॉमिक्स से नहीं पढ़ेगा, अच्छी बातें नहीं सुनेगा, किसी सत्संग में नहीं जाएगा। प्रायः वो बच्चा 3-3 घंटे नेट पे बैठा रहता है। 3-3 घंटे नेट पे बैठकर वो देखता क्या है, ये देखिए, वो 3-3 घंटे बैठकर नेट पर देखता क्या है, पता नहीं चलता है। प्रायः बच्चे मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, वो क्या देखते हैं किसी को कुछ नहीं पता है। देखते क्या है, क्या उनका कोई व्यापार चल रहा है, कोई अन्य कार्य है उनका, कुछ नहीं है। अश्लील गाने, अश्लील चीजें देखना केवल बच्चों का एक शौक बन गया है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे भी इन आदतों से परेशान नहीं हैं, बच्चे भी परेशान हैं, वो भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो बच्चे भी इन गंदी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें तो 11-12वीं तक भी हमें ये पता ही नहीं था इन चीजों के बारे में, हमें इन चीजों के विषय में कुछ नहीं पता था। तो उसी में, लेकिन आज का बच्चा होता क्या है, यदि उसके अंदर कोई भी ऐसी भावना होती है, वो कोई लड़का यदि किसी लड़की से प्यार करता है और कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, तो वो किसके पास जाता है? क्या वो माता पिता के पास जाता है, अपने गुरुजनों के पास जाता है? किसी के पास नहीं जाएगा। वो किसके पास जाएगा? फिर वो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएगा जिनसे उसकी गहरी मित्रता है, जिससे उसके विचार मिल रहे हैं, जिससे वो उस तरह की बातें कर सके
क्या कहेगा कि मेरा उस लड़की से चक्कर चल रहा है, ठीक है, मैं उससे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं। अब शारीरिक संबंध बनाएगा तो क्या कहेगा, उसका मजाक उड़ाएगा कि अभी तक तूने कुछ करा ही नहीं, अभी तक नहीं करा कुछ। उस चीज के लिए वो प्रोत्साहित करेगा, उसे प्रोत्साहन देगा, करो इस कार्य को। अब वो दोनों ही अब गलत कार्य करते हैं फिर, क्योंकि प्रायः जो माता पिता होते हैं उन्हें यह नहीं पता होता, वे सोचते हैं कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। प्रत्येक माता पिता के मन में एक ही धारणा होती है, यदि आप उनसे जाके भी कहें ना कि जी आपके बच्चे थोड़ा गलत रास्ते पर हो सकता है कि चले जाएं, आप थोड़ा ध्यान रखें, तो वो एक ही शब्द कहेंगे कि मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। बाकी सबके बच्चे करेंगे लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। ये एक गलत भावनाएं उन माता पिता के अंदर बन बैठी है। लेकिन जब गलत हो जाता है तब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो बच्चे गलत ना कर पाए तो उसके लिए माता पिता को आगे आना होगा, क्योंकि वो बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, अश्लील बातें करते हैं। ऐसे ही प्रायः जो लड़कियां भी होती हैं वो भी अपने माता पिता से बात नहीं करेंगी, अपने बड़ों से बात नहीं करेंगी। वो किससे करेंगे? जो इस तरह की लड़कियां होंगी, जो गलत आदतों में पड़ी हुई हैं, दुर्व्यसन जिनके अंदर भरे पड़े हैं, ऐसी लड़कियों से वो मिलेंगी, उनसे बातें करेंगी। कैसी अश्लील बातें करती हैं बस। अब वो भी उसे वही सलाह देगी कि कोई दिक्कत नहीं है, करो। अब कुछ समय के बाद में जब पता चलेगा दोनों का जीवन खराब हो गया, दोनों का जीवन खराब हो जाता। और यदि इस चीज को ही अगर माता पिता इस चीज को जान लें और वो इस चीज को लेकर बात करें तो फिर इतनी परेशानी नहीं आएगी। कारण क्या है कि माता पिता खुद इस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कोई गलत कार्य है। अरे यदि ये गलत कार्य होता तो समाज आपको अनुमति क्यों देता? समाज ने आपको अनुमति दी है तब तक तो वो सही है। ये अर्थात जिस कार्य को समाज ने अनुमति दे दी वो सही है। यदि वो सही नहीं होता तो समाज आपको अनुमति नहीं देता। हाँ, जब कोई कार्य छुपके करा जाता है तब वो गलत होता है, तब वो गलत हो जाता है। ऐसी धारणाएं व्यक्ति को अगर सही अपनी धारणाएं बनाए तो प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान को समझाने के लिए खुद उन चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कैसे बच्चों को समझाना है। यदि उन्हीं को जानकारी नहीं होगी तो बच्चों से बातें नहीं कर सकते, फिर वो गलत जगह जाएंगे बच्चे। वो भी खुद परेशान हो जाते हैं बच्चे, निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें। सिचुएशन बन जाती है उनके सामने कि हम आखिरकार करें तो करें क्या, इससे कैसे छुटकारा पाएं। उनके बीच में ये मान लीजिए जब संबंध बन जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तब क्या करते हैं? तब वही माता पिता उस बच्चे की लड़की को मारने के लिए आ जाते हैं। अब दोनों के लिए मारने के लिए तो हो गए। आपको पहले नहीं दिखा ये? यदि पहले ही इस चीज पर ध्यान दिया जाता तो गलती नहीं होती। तो हम सभी को आज कोशिश करें कि हम जो हमारे से छोटे हैं उनसे भी हम बातचीत करें, क्योंकि वो बच्चा बता किसको रहा है? अपने मित्र को बता रहा है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अर्थात अब आप उसके माता पिता की बजाय उसके मित्र बन जाइए बस। यदि वो बच्चा आपसे बातें नहीं कर रहा है, अब इससे हम कैसे उन बच्चों को अच्छी सलाह दें? उन बच्चों को हम कैसे सलाह दें? किस प्रकार से उन्हें अच्छे रास्ते पर लाएं? उन बच्चों को वो माता पिता का दायित्व बन जाता है। घर में जो बड़े हैं उनका दायित्व बनता है।
अन्यथा वो गलत रास्ते पर चलेंगे, वो गलत रास्ते चुनेंगे, क्योंकि कोई उन्हें सही सलाह देने वाला नहीं मिल पा रहा है। जब उन्हें कोई सही सलाह देने वाला नहीं मिलेगा तो गलत तो रास्ता वो चुन ही लेंगे, क्योंकि वो खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब उससे हमें करना कैसे है कि भी उस बच्चे को कैसे बचाया जाए। जब हमें दिखाई दे कि बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो बच्चे से खुद शेयर करें इन चीजों को। उनसे जब वो 16-17 साल का हो जाए तो उन माता पिता का दायित्व बनता है उनसे कहें कि बेटा, इस तरह की यदि कभी कोई परेशानी आपके अंदर आए तो आप निश्चित रूप से मुझसे कहना, मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा या मैं आपका पूरा सहयोग करूंगी। उनसे बिल्कुल खुल जाए एक तरीके से। अब वो बच्चा क्या बाहर जाएगा? उनसे बोल देना कि यदि तुम्हें कोई लड़का पसंद है या तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो निश्चित रूप से मुझसे बोले देना, मैं जो है तेरा पूरा सहयोग दूंगा। अब उसमें यदि बच्चा आपसे खुल गया तो वो बच्चा कभी भी बाहर जाके सलाह नहीं लेगा, वो आपसे सलाह लेगा। आपसे वो निश्चित रूप से सलाह लेगा कि नहीं, मुझे यदि इसको सलाह देने वाला है तो मेरे माता पिता, क्योंकि दूसरे कभी भी सही सलाह नहीं दे सकते। इस विषय को लेकर केवल यदि दे सकते हैं तो एक माता पिता ही आपको सही सलाह दे सकते हैं। यदि किसी कोई लड़की है, मान लीजिए वो कोई इस तरीके का उसका जो विषय बन जाता है तो वो क्या करे? मान लीजिए वो लड़की जाल में फंस भी गई है और वो लड़का कह रहा है कि मुझे आपसे संबंध बनाना है, तो वो निश्चित रूप से यदि उसने अपने माता पिता से खुल के बात करी हुई है तो वो माता पिता उससे कहें कि यदि कोई लड़का तुम्हें पसंद है तो तुम मुझसे कहो, उसे मुझसे मिलाओ, मैं आपकी शादी कराऊंगा। अब वो लड़की जब संबंध बनाने की कोई बात आएगी, कोई ऐसी बात आती है तो वो पूर्ण रूप से कि भाई पहले मेरे माता पिता से बात कर लीजिए। यदि वो व्यक्ति, वो लड़का यदि वास्तव में उस लड़की को चाहता है तो वो उसके माता पिता से बात करेगा, और यदि उसके अंदर छल कपट होगा, केवल वो उसके शरीर का भोग करना चाहता है, तो वो कभी भी उसके माता पिता से बात नहीं मिल सकता। उसके माता पिता से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो धोखा देने वाला है। वो उसके केवल शरीर का भोग करना चाहता है, लेकिन वो उसके शरीर का भोग नहीं कर पाएगा यदि उसके माता पिता उस लड़की से पूरी तरीके से उससे बात कर सकते हैं। ऐसे ही जो लड़के के लिए भी, वो भी पूर्ण रूप से अपने माता पिता से उस चर्चा पे बात करे। बच्चा बात नहीं करेगा शुरू में बच्चा बात नहीं कर सकता अपने माता पिता से, लेकिन माता पिता को ये चीजें, ऐसा नहीं कि अश्लीलता से बातें करनी है, अश्लीलता से नहीं, उसको ऐसे शब्दों का निर्माण करके बातें करनी है जिससे वो असभ्य ना लगे, सभ्यता के दायरे में रहते हुए। तो वो कब बातें करेंगे? जब उन माता पिता को उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, उन्हें जानकारी होगी इसके बारे में कि हमें अपने बच्चे को किस प्रकार से अच्छी सलाह देनी है, वो गलत रास्ते पर ना भटके। तो वो गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं भटकेगा, और इस तरीके से वो अपने बच्चे को, भविष्य को बचा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति, जो लड़का और लड़की प्रेम जाल में फंस जाता है, वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। वो भटक जाता है, अपनी पढ़ाई से भटक जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यदि किसी से बदला लेना है तो उसे केवल प्रेम जाल में फांस दीजिए, वो भटक जाएगा। तो हम लोग यदि प्रेम जाल में ना फंसे तो उसके लिए है अपने माता पिता के हम पास जाएं, माता पिता से बातें करें, लेकिन सबसे पहला करते हुए, क्योंकि बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन यदि बच्चे ने कर भी लिया तो माता पिता तो ऐसे आएंगे जैसे पता नहीं कौन सा गलत विषय ले दिया हो, जैसे उनकी कौन सा गलत जो भाषा में, भद्र भाषा में उनसे बातें करनी ली हो। तो उसके लिए दायित्व बनता है कि माता पिता समझदार होने चाहिए, जिससे वो माता पिता उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सके। क्योंकि वो जो माता पिता हैं वो भी तो कभी बच्चे रहे होंगे। यदि अगर वो अपने आप को आज की इस समय में ले आए तो हो सकता है तो उनकी जो जिंदगी है आज से भी बदतर हो जाए।
आज से भी बदतर बन सकती है उनकी। क्यों? क्योंकि उस समय ये सारी चीजें, नेट, इंटरनेट, अश्लीलता, ये कुछ नहीं था ऐसा इतना ज्यादा। टीवी जगह जगह बहुत कमी से होते थे, कहीं कहीं पे सॉन्ग वगैरह होते थे, नाटक होते थे उन मनोरंजन के लिए। लेकिन आज यदि आज देखा जाए तो प्राय हर घर में 2-3 मोबाइल मिल जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल में लेगा और मोबाइल पर देखता रहेगा। क्या देख रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। रात को 12-12 बजे वो क्या देख रहा है किसी को कुछ नहीं पता। उसमें गाने कैसे देखेगा, असभ्य अभद्र गानों को। लेकिन यदि माता पिता चाहें तो वो उन बच्चे के भविष्य को बचा सकते हैं, अन्यथा बच्चा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि बच्चा इस विषय पर बात कर ही नहीं सकता। करना किसको होगा? ये माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे से समझदारी के साथ में काम लेते हुए, समझदारी से उस बच्चे का मार्ग सशक्त करें, उसको सही रास्ता दिखाएं कि कोई नहीं बेटा, अब उससे बातें कैसे करनी है। देखिए, जब एक मित्र होता है दूसरे मित्र से बातें करता है तो वो उसके विचारों के जरिए उसके निकटतम होता जाता है। एक पिता है, यदि उसे अपने बेटे से बात करनी है तो कहे, अब उससे बातें कर रहा है, कैसे करना है? कोई नहीं बेटा, जब मैं भी तुम्हारे उम्र का था कुछ थोड़ा बहुत मुझे भी इसका आभास हुआ था। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भाई ये जो चीजें हैं, क्योंकि मैंने तो इसमें बहुत गलतियां खाई, मुझे कोई सही सलाह देने वाला नहीं था, मुझे कोई भी सही सलाह देने वाला नहीं था। यदि क्योंकि मैंने गलतियां करी हैं, मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे इसमें गलतियां ना करें। तो यदि आपको किसी लड़की से प्रेम हो या कोई भी ऐसी बातें हों तो आप किसी अन्य बाहर वाले से नहीं पूछना, तुम मुझसे कहो। जो भी तुझे बातें करनी है मुझसे बातें कर, और प्रेम पूर्वक उसकी बातों को पहले सुनना। लेकिन यदि आपने नहीं सुना तो पहली चीज यह है कि उन माता पिता को अपने बच्चों की बातों को सुनना। तो आपको पहला कर्तव्य है कि उन बच्चे को पहले अपने उस माहौल में लाएं और उससे जब वो कोई बातें कहे तो उससे प्रेम से उसकी बातों को सुने। और जब आप प्रेम से सुनोगे तो प्रेम के साथ में ही उसका मार्गदर्शन करना है वो करे कि नहीं, कोई नहीं, यदि आपको लड़की पसंद है तो ठीक है, हम बातें करते हैं, उसके माता पिता से बातें करते हैं, वो सारी चीजें। और यदि वो केवल ऐशो आराम के लिए वो कर रहे हैं तो वो कभी बातें नहीं करेंगे, कभी नहीं करने वाले। तो उसी में, और लड़की जो है वो भी अपनी मां से या पिता से, क्योंकि एक पिता भी एक मां हो सकता है और एक मां भी एक पिता बन सकती है। यदि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उस बिटिया के मां ना हो, तो उसमें वो पिता ही मां का कार्य करे, अभद्रता के साथ में नहीं, सहनशीलता के साथ में, धैर्य के साथ में, धैर्य को बांधते हुए कि किस प्रकार से उसे एक बेटी के साथ में व्यवहार करना है, किस प्रकार से उससे बातें करनी है। मैं प्राय बाहर जाता हूं, इस विषय पे मैं बोलता हूं, वहां पे बहुत सी महिला या बेटियां होती हैं, भाई बहनें बहुत बैठे होते हैं, लेकिन जब वो इस चीज को सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि यदि हम इस तरीके से कार्य करें तो हो सकता है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकें। तो हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को, जो भी हैं आज के जो युवा पुरुष हैं, जो वे अच्छे रास्ते पर चलें, तो उसके लिए जो माता पिता को भी संकल्प ले कि वो उन बच्चों को सही रास्ता दिखाने का कार्य करें, सही रास्ता। क्योंकि जब छोटा सा बच्चा होता है, आपको आज उदाहरण, छोटा बच्चा होता है, जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो यदि बाहर कोई भी गलती करता है, वो सीधा अपने माता पिता के पास आता है और वो जाकर अपने माता पिता से बोलता है कि आज मैंने ये करा है। तो आप भी उसकी सुनते हो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो आपसे आके बताता है, लेकिन अब आप उसकी सुनना बंद कर देते हो, इग्नोर करना शुरू कर देते हो। वो एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, और अब वो बच्चा, उसे दिख गया कि अब ये मेरी बातें सुनने वाले नहीं हैं। अब वो कहां जाएगा? अब वो बाहर जाएगा। जब वो बाहर जाएगा तो वहां पे उसे वैसे ही बच्चे मिलेंगे जो गलत रास्ता देंगे।
जो उसको गलत रास्ता देंगे। तो गलत रास्ता उसे ना मिले तो आपको बच्चे की सुननी पड़ेगी। यदि आप बच्चे की अच्छे प्रकार से सुन रहे हैं तो उसके समझाने का प्रयत्न करें उसे सही से। जब आपने उसे सही से समझाएंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, तो बच्चे को अपनी बातें सुनाने के लिए उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे किसी भी टॉपिक पे बात करें, वो फिर पूरी अपनी जितने भी अंदर की भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं आपके सामने प्रकट करेगा। लेकिन यदि आपने क्रोधवश में उससे बातें करी तो वो एक बार के बाद में दूसरी बार आपके पास नहीं आने वाला, आपके पास वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब तक माता पिता को इस चीज का नहीं पता है, उन्हें बच्चों को कैसे हम ट्रीट करें, किस प्रकार से करना है, ये उन्हें खुद सीखना होगा। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि मनी इज लोस्ट, मनी इज लोस्ट, नथिंग इज लोस्ट, हेल्थ इज लोस्ट, समथिंग इज लोस्ट, और कैरेक्टर इज लोस्ट, तो एवरी लाइफ इज लॉस्ट, लाइफ इज लॉस्ट। पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उसके पूरे जीवन की जो मेहनत थी वो सब बर्बाद हो जाती है। पूरे जीवन की मेहनत केवल कैरेक्टर को खराब होने, जो उसका चरित्र है। क्योंकि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, और यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। क्योंकि चरित्र का निर्माण करने में उसे जीवन लग जाता है, चरित्र का निर्माण करने में। यदि किसी का चरित्र चला गया तो कोई उसको अपने घर पर भी बैठने नहीं देगा। ये देखिए, तो सभी बच्चों को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे के चरित्र का निर्माण करें, उसके जो बातों को सुने, बच्चों को समझें, तभी जो बच्चा दुर्व्यसनों से बच सकता है। यदि वो बाहर जा रहा है, कोई भी मान लीजिए सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, कोई भी चीजें, कि बेटा अगर तुम्हें लगे तो आप बाहर मेरे से आके पूछ लेना, मैं आपको, अगर तुझे जरूरत है तो मैं भी साथ में पीऊंगा। एक बार आप कहना, केवल जोड़ने के आप पीना है। लेकिन यदि आपने कहा तो आपके पास आएगा, तब उसे समझाएं कि बेटा ये सही नहीं है। मैंने भी पहले इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरा शरीर बेकार हो गया, सब कुछ मेरा बेकार हो गया। जब आप उससे समझाएंगे, वो बच्चा आपकी सुनेगा, लेकिन उससे पहले आपको उस बच्चे की सुननी पड़ेगी, और क्रोध नहीं करना है बस। तो ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत वीडियो बनाते रहेंगे, और जिनको भी ये वीडियो पसंद आई हो वो सभी इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इससे, क्योंकि ये वीडियो जब आगे जाएगी तो इससे न जाने कितने ही बच्चों का भी निर्माण होगा, और वो माता पिता भी इससे कुछ सीख ले सकते हैं, और बच्चे भी अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो इति ओम शांति।